चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। इसमें क्या बोल रहा है कि 6 वेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6, और सबका लेंथ बराबर है। सब रेगुलर हेक्सागन के साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऐसे ऑर्डर में लिए गए हैं। पहला वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये। तो पॉलीगन लॉ से जानते हैं कि इन 6 वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा। तो इन 6 वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा दैट मस्ट बी ज़ीरो। क्यों? क्योंकि देखो पॉलीगन लॉ क्या, अगर क्लोज लूप बना रहा होता है तो क्या उसमें आता था रिजल्टेंट ज़ीरो। मतलब अगर हम बात करें तो मेरे रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट भी ज़ीरो होगा और वाई कंपोनेंट भी ज़ीरो होगा। अब इसी को यूज़ करना है इस सवाल में। कैसे करना, ध्यान से देखना। इस डायग्राम को हम अलग से फिर दिखा रहे हैं आपको। देखो ये मेरा पहला वेक्टर, ये ठीक। तो अगर इसके एक्स कंपोनेंट की बात करें हम लोग, तो एक्स कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का अगर आपको याद हो तो ये हो जाता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस अल्फ़ा, है ना। जहाँ पे कॉस अल्फ़ा क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। और अल्फ़ा वेक्टर का एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर इस पहले वेक्टर का आप एक्स कंपोनेंट लिखो तो इसका नाम हम रखते हैं x1। तो ये हो जाएगा, ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, 0। तो ये हो जाएगा a कॉस 0। उस तरह ये देखो दूसरा वेक्टर, ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, इसके लिए अल्फ़ा क्या है, 60 डिग्री। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, a कॉस 60 को लिख सकते हैं π/3, है ना। फिर ये वेक्टर देखो, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, 60। तो ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा, 120। तो इसके लिए अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 120। यानी इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, a कॉस 2π/3, है ना। ये इसका एक्स कंपोनेंट, ठीक है। उसी तरह इसका एक्स कंपोनेंट, तो इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा a कॉस पाई, है ना, या 3π/3। फिर ये कितना एंगल बना रहा है, ये वाला, ये, तो ये हो जाएगा x5, पाँचवें वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। ये हो जाएगा आपका a कॉस 4π/3। और फिर ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, x6। ये हो जाएगा a कॉस 5π/3 हो जाएगा ना। तो एक्स कंपोनेंट जो होगा ना रिजल्टेंट का, एक्स कंपोनेंट वो क्या होगा, इन सारे एक्स कंपोनेंट्स का सम। और ये कितना होना चाहिए, 0। तो हम लिख सकते हैं, अगर इन सबको ऐड करें, a कॉस 0 प्लस a कॉस π/3 प्लस a कॉस 2π/3 प्लस a कॉस 3π/3 यानी पाई, प्लस a कॉस 4π/3 प्लस a कॉस 5π/3। ये क्या होना चाहिए, 0। तो इसमें से a को जब कैंसिल आउट कर दोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट, है ना, कि इसका वैल्यू क्या जा रहा है, इसका वैल्यू आ जा रहा है 0। ठीक है, थैंक यू। चलिए तो 13 नंबर क्या बोल रहा है कि दो वेक्टर आपको दिया हुआ है कंपोनेंट फॉर्म में, इनके बीच का एंगल बताना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि a डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा विल कम आउट टू बी a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो यहाँ पे अगर a के मैग्नीट्यूड की बात करो आप इसमें, तो a का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 4 + 9 + 16। तो इसको हम लिख सकते हैं √2
29 और b का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 50 और इसको आप लिख सकते हो 5 रूट 2। ठीक है, तो अब दोनों के बीच के एंगल की बात करते हैं। तो a डॉट बी पहले निकाल लें, सिंपल सा है। a डॉट बी क्या होगा, एक्स एक्स कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन, वाई वाई कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन और जेड जेड कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन का सम, यानी ये हो जाएगा आपका a डॉट बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 जोड़ 12 जोड़ 20, यानी हो जाएगा ये आपका 38। ठीक है, तो हम सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा वो हो जाएगा 38 a डॉट बी डिवाइडेड बाय रूट 29 इंटू 5 रूट 2। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। थैंक यू। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है। ये बोल रहा है कि अगर a क्रॉस b करते हैं और उसका डॉट प्रोडक्ट a के साथ लेते हैं तो ये ज़ीरो आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो कि a वेक्टर और b वेक्टर ये किसी ना किसी प्लेन में होगा, किसी ना किसी तो प्लेन में ही होगा दोनों वेक्टर, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। यहाँ पे मान लो ये जो आपका पेपर का प्लेन है जो आपके सामने दिख रहा है उसके परपेंडिकुलर आएगा, है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर एक पेपर का डायग्राम बनाते हैं, हम 3D बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लो ये एक पेपर है, ठीक है, और इसमें एक ए वेक्टर है, ठीक है, और एक बी वेक्टर है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये इस प्लेन में, पेपर के प्लेन में, तो ए क्रॉस बी वेक्टर जो होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, है ना, इस लाइन के अलॉन्ग होगा, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, है ना, डिपेंडिंग अपॉन कि ए क्रॉस बी है या बी क्रॉस ए है। लेकिन हर केस में वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये जो प्लेन है जिसमें ए और बी वेक्टर है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, या तो अप या तो डाउन। इसका मतलब जो ए क्रॉस बी वेक्टर है ये या ये, इसका ए के साथ कितना एंगल होगा, तो अगर हम बात करें तो एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी का नाम रख दो सी वेक्टर, बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर इज π/2 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, है कि नहीं। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सिंपल है, हम इसमें ये यूज़ करेंगे ए क्रॉस बी जो होगा वो कैसे होगा, आई जे के, है ना, ए वेक्टर के कंपोनेंट यानी 2 3 4 और बी वेक्टर के कंपोनेंट 4 3 2, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो आई इंटू ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 12, तो 6 माइनस 12 माइनस जे इंटू, तो ये वाला पार्ट जाएगा तो 4 माइनस 16, तो हो जाएगा 4 माइनस 16 और फिर हो जाएगा प्लस के के साथ क्या होगा, ये और ये गायब होगा, तो 6 माइनस 12 6 माइनस 12 6 माइनस 12, तो ये आपका आ जाएगा ए क्रॉस बी का वैल्यू आ जाएगा -6 आई कैप, ठीक है, प्लस 12 जे कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -6
के कैप। ठीक है, तो थैंक यू। और भी अच्छे वर्मा के हर चैप्टर के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिसका सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं ताकि उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द अवेलेबल करा दिया जा सके। और यहाँ पे आपको सिर्फ एच सी वर्मा के सॉल्यूशन या यूरोडोप के सॉल्यूशन नहीं, बल्कि प्रॉपर लेक्चर सीरीज़ भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं जेईई एडवांस के लेवल के। थैंक यू।